नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो लर्नर है जिनका कोर्स है CHEN 102 का केमिकल बॉन्डिंग पार्ट सेकेंड का पार्ट 4 हम लैटिस डिफेक्ट आज एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लैटिस डिफेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको पहले कई थर्ड स्टार्टिंग के पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बता चुकी हूँ कि डिफेक्ट हम किसे कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब किसी भी क्रिस्टल में वेरिएशन आ जाना, कोई भी डिफेक्ट हो जाना, कोई भी अपवाद आ जाना, कोई एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स का आ जाना, उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिफेक्ट, वो भी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हम करेंगे आपको एक्सप्लेन लैटिस डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट क्या होता है, देखिए, द पैकेजिंग ऑफ आयन or structure in an ionic solid give above the related to an ideal crystal. An ideal crystal is in which have the same unit cell containing the same lattice point throughout the whole of the crystal. At absolute zero, most of the ionic crystals show well-ordered arrangement of ions and there is no defect if there is crystal is an ideal. क्या मतलब, किसी भी पैकेजिंग ऑफ आयन जो होता है या स्ट्रक्चर जो होता है वो एक आइडियल क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है। दिस आइडियल क्रिस्टल हैज सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट, उनकी सेम यूनिट सेल और सेम लैटिस पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक लैटिस पॉइंट प्लस वाला ये है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो उसके बाद वेल डिफाइंड अरेंजमेंट अगर है तो ये माइनस वाला इसके नीचे आएगा, इसके नीचे प्लस वाला आएगा, ये माइनस वाला आएगा, ये प्लस वाला आएगा। दिस इज द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ये अरेंजमेंट वेल डिफाइंड अरेंजमेंट यही रहेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्रिस्टल है ये आपका Na वाला आपका जो क्रिस्टल है, मान लीजिए ये ए क्रिस्टल है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये ए है, यहाँ पर भी क्या है, ए है, ये ए है। इसका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, तो ये इसके बाद बी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। उसके बाद फिर अरेंजमेंट ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, उसके बाद फिर अरेंजमेंट बी आ जाएगा। दैट मींस दिस इज ए यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। कि क्रिस्टल एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। अगर किसी भी अननोन पर्सन पूछे क्या है तो वो कहेंगे कि एक रो ए की, एक रो बी की है, फिर ए की है, फिर बी की है, और इसके बाद क्या आएगी, तो दोबारा उसके बाद किसकी रो आएगी, ए की रो आएगी। दिस इज द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। तो अगर क्रिस्टल इस व्यवस्था में है तो वो एक आइडियल क्रिस्टल है, अगर इस व्यवस्था में नहीं है तो वो एक आइडियल क्रिस्टल नहीं है, उसमें डिफेक्ट डेवलप हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, विद राइज इन द टेंपरेचर हाउएवर देयर इज अ चांस दैट one or more of the lattice site may remain unoccupied due to the migration of ion from the position to the interstitial site or out of the surface of the crystal. This constitutes a defect is called the lattice or point defect. The lattice defect in the ionic crystal are three types. क्या, जब तापमान बढ़ा देने पर बाई चांस उसमें किसी भी लैटिस साइड या तो अनऑक्यूपाइड रह जाती है या किसी आयन का माइग्रेशन हो जाता है। माइग्रेशन होने का मतलब हो गया ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ये आप नेगेटिव आयन विद पॉजिटिव आयन, फिर आपका यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए था, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर आपका यहाँ पर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो ये नेगेटिव आयन यहाँ से मिस हो गया। मिसिंग का मतलब मिस हो गया, कहाँ चले गया, यहाँ पर नहीं आया वो यहाँ पर आ गया, या यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब है उसने अपनी पोजीशन को परिवर्तित कर दिया, तो इसे हम क्रिस्टल में क्या कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे। कि यह इंटरस्टिशियल साइड आ गया, इंटरस्टिशियल ये बीच में जो खाली स्पेस होता है यहाँ पर, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बना हुआ क्रिस्टल है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो खाली स्थान होगा, ये खाली पोजीशन जो होगी यहाँ पर आ गया, तो उसे हम किस नाम से जाएंगे, डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस साइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड के नाम से प्रस्तुत करते हैं। तो इस आधार पर जो क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है, इन क्रिस्टल में तीन टाइप का होता है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, देखिए, in the stoichiometric crystal of the compound the ratio of the different atom or ion exactly the same as the indicated by the chemical formula of the compound. stoichiometry का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में उपस्थित क्रिस्टल, और क्रिस्टल में क्या आता है, डिफरेंट एटम और आयन एग्जैक्टली द सेम इंडिकेट बाय द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा जो होना चाहिए। जैसे Na क्रिस्टल की, NaCl क्रिस्टल की बात करोगे तो NaCl क्रिस्टल एक Na और एक Cl फॉर्मूले में देखा जाएगा, तो एक Na और Cl है, और उसकी स्टोइचियोमेट्री देखा जाएगा तो 8 Na 8 Cl से व्यवस्थित रूप में होता है, तो उसे हम कहते हैं उसकी स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, जो उसका 3D अरेंजमेंट क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। These compound obey the law of constant composition. If there is a deviation from the ideal or perfect crystal structure, the crystal is said to have the defect or imperfection which arises due to the presence of the cationic or anionic vacancies or dislocation of ion in the lattice structure. According to these defects are two types. क्या मतलब, जब कंपाउंड कांस्टेंट कंपोजिशन रूल को फॉलो करता है। कांस्टेंट कंपोजिशन रूल का मतलब हो गया, अगर कोई क्रिस्टल बना है एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर आपका नेगेटिव आया, फिर ये पॉजिटिव आया, फिर ये नेगेटिव आया, फिर ये पॉजिटिव आया,
फिर ये पॉजिटिव आया, फिर ये नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन आफ्टर नेगेटिव। इस तरह से क्रिस्टल एक आइडियल क्रिस्टल बना हुआ है। ये क्रिस्टल आपका एक अच्छा एक आइडियल क्रिस्टल बना हुआ है। और ये कितने 5 पॉजिटिव तो 5 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव तो 6 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव, एक यूनिफॉर्मली आइडियल रेशियो में प्रेजेंट है। दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये क्रिस्टल कौन सा है? परफेक्ट क्रिस्टल। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द डिफेक्ट ऑन द इंटरफेस एंड अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायनिक और एनायनिक वैकेंसी। जब क्रिस्टल में जो डिफेक्ट डेवलप होता है किसी भी कैटायनिक और एनायनिक वैकेंसीज के कारण डेवलप होते हैं, यानी कि किसी भी धनायन या ऋणायन के कारण डेवलप हो जाता है, तो इस के कारण जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में वेरिएशन आएगा, आयंस ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन आएगा, क्या वेरिएशन हो सकता है कि ये पॉजिटिव वाला है तो हट के यहाँ आ जाए, या मैं नहीं कहती कि पॉजिटिव वाला हो, मैं कैसे कह दूं, तो या ये नेगेटिव वाला हट के यहाँ पर से क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए, या ये अपनी पोजीशन यहाँ से हट के यहाँ पर एम्प्टी स्पेस डेवलप कर दे नेगेटिव वाला और कहीं बाहर चले जाए। तो किसी भी कारण पर किसी भी कैटायन और एनायन के कारण जो डिफेक्ट डेवलप करेंगे, हमारा जो डिफेक्ट डेवलप होगा वो डिफेक्ट हमारा कौन सा डिफेक्ट होता है? लैटिस डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। जिसमें पहला है हमारा, दो टाइप से होता है काम में, जिसमें पहला है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? देखिए, द शॉर्टकी डिफेक्ट इज ए पॉइंट डिफेक्ट इन विच द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? एक पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट का मतलब पूरी लाइन डिसबैलेंस नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि एक आइडियल क्रिस्टल हमारा बना हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से बना हुआ है, और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अपनी पोजीशन से क्या होते हैं? मिस हो जाते हैं। Since there is a vacancy at the lattice side, Schottky defect are also called the vacancy defect. In this defect, the ion do not move to the interstitial side or they are replaced by the another atom or ion. They are simply missing of the absence from their lattice side, thus the creating a defect in the lattice structure. क्या मतलब? ये एक आइडियल क्रिस्टल होता है। जब किसी आइडियल क्रिस्टल में कोई कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से मिस हो जाता है, अपनी कैटायन अपने एनायन की पोजीशन से हट जाता है और पॉइंट से हटेगा, और हट जाने के पश्चात क्या होगा, उनमें किसी इंटरस्टिशियल पर वैकेंसी डेवलप हो जाएगी, और इसके कारण दिस डिफेक्ट द लैटिस साइड डज द क्रिएटिंग द डिफेक्ट, जिसके कारण कोई भी आयन की मिसिंग होने का डिफेक्ट डेवलप होता है। इस डिफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? लैटिस डिफेक्ट का कौन सा डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होता है? अपनी पोजीशन से मिस हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रही हूं, example of the Schottky defect can be seen in the ionic compound like NaCl। हमने एग्जांपल लिया है, किसका एग्जांपल लिया? हमने लिया एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl एक क्रिस्टल आयन का एग्जांपल लिया है, जो कि एक Na+ और Cl- आयन से मिलकर बना हुआ है। See the sodium chloride prepared by the sodium ion and the chloride anion, ठीक है, where the sodium ion, Na+ ion and chloride ion are missing from their regular position in the crystal lattice, leaving behind the vacancy in the place। कोई भी NaCl एक प्लस और माइनस आयन से मिलकर बना, मान लीजिए इसको आप Na+ मान लीजिए, और ये हमारा जो माइनस वाला है उसका सिंपलेशन क्या है? Cl- है। एक Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl- आयन से बना हुआ एक आइडियल क्रिस्टल है, और कोई भी धनायन और ऋणायन यानी कि कैटायन आयन अपनी पोजीशन से मिस हो जाता है, और वहां पर क्या डेवलप होती है? वैकेंसी डेवलप हो जाती है। द क्रिएट द पेयर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट वन ऑफ द कैटायन एंड एनायन। देखिए, ये पॉजिटिव आयन Na+ है और नेगेटिव आयन Cl- है। Na+, Cl-। मैंने कैसे बताना? क्योंकि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है, एनायन का साइज हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल। तो पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन से मिस हुआ, तो साथ साथ कोई भी नेगेटिव आयन अपनी पोजीशन से मिस हो गया। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कोई पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन से यहाँ पर से क्या हो गया? कोई भी पॉजिटिव आयन यहाँ पर से अपनी पोजीशन से, ये पॉजिटिव आयन था, अपनी पोजीशन से मिस हो गया, यहाँ पर क्या बन गया? होल हो गया, अपनी पोजीशन से यहाँ से चले गया, और साथ साथ उसके नियर बाय को कोई भी नेगेटिव आयन अपनी पोजीशन से मिस हो गया, ये अपनी पोजीशन से मिस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब अभी तक कितने थे? 1 2 3 4 6, अब तक कितने थे? 4 Na और 4 Na+ और 4 Cl- थी, 4 Na+ और 4 Cl- थे। अब क्या रह गया? एक मिस हो गया, तो 3 Na और 3 Cl- रह गए। तो और साथ साथ उनके साथ साथ क्या होगा? डिफेक्ट भी डेवलप हो गया, इनके साथ साथ क्या होगा? डिफेक्ट भी डेवलप होगा। तो इस डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट कहेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये डिफेक्ट हमारा कौन सा डिफेक्ट कहलाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमारा डिफेक्ट होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसके बाद जो डिफेक्ट, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है शॉर्टकी डिफेक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या प्रॉपर्टीज है? शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट मेंशन द बिलो। शॉर्टकी डिफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है हमारा, द कैटायन एंड आयन द कंपेरेबल साइज इन द शॉर्टकी डिफेक्ट। इनका साइज क्या होता है? अलग होता है। मैंने आपको पहले बोला कैटायन का साइज छोटा होता है, आयन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। नंबर 2, एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइड, मेंटेनिंग द ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। चार्ज बैलेंस रहेगा, क्योंकि 4 Na थे, 4 Cl थे, एक Na और एक Cl गए, तो 4 में सब कितने रहेगा? 3 होगा। तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, कोई भी प्लस एंड माइनस चार्ज नहीं आएगा।
नंबर 3, शॉर्टकी डिफेक्ट टेंड्स टू अकर द क्रिस्टल विद द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। अधिकांश का ये डिफेक्ट जो होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनमें दिखाई जाता है, क्योंकि अगर धीरे धीरे कैटायन आयन मिस हो जाएंगे तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब होने की या डैमेज होने की चांसेस रहते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट it increases with the temperature, as higher temperature provide more energy for ion to move from their lattice side। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जिससे हायर टेम्परेचर पर मोर एनर्जी होने के कारण आयन अपनी पोजीशन से मूव कर जाते हैं। यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट होने के लिए टेम्परेचर का होना जरूरी है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैटायन आयन अपनी पोजीशन से मिस होंगे और हमारे डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा। एटम ऑल्सो मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल परमानेंटली। इस डिफेक्ट में आयंस और एटम जो होते हैं अपनी पोजीशन से परमानेंटली आउट हो सकते हैं। इस डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट के नाम से जाना है, शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जाना है। नेक्स्ट है हमारा जो डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल मैंने बोला दो टाइप्स में होता है आपका, तो दूसरा डिफेक्ट है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ये पॉइंट डिफेक्ट, ये भी एक तरह का पॉइंट डिफेक्ट है, पूरी होल लाइन में नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। पॉइंट डिफेक्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन द आयनिक क्रिस्टल, किसमें दिखाई देता है, आयनिक क्रिस्टल में दिखाई देता है। where the positively charged ion is smaller than the anion, negatively charged ion, when a cation migrate to the interstitial side leaving behind the vacancy, it can be maintain the charge neutrally with the anion and Frankel defect is created। क्या होता है, देखिए बहुत अच्छा डिफेक्ट है ये भी। जब कैटायन एनायन एक आइडियल क्रिस्टल है जो किससे मिलकर बना है, किसी भी कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, एक आइडियल क्रिस्टल है, धन आयन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक आइडियल क्रिस्टल पूरा हमारा बना हुआ पैकेज बना हुआ है। तो उस क्रिस्टल में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पॉइंट डिफेक्ट है तो ये हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आयन की क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक, अब उस क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट होने पर कोई भी कैटायन अपनी पोजीशन से मिस हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। देखो वेयर द कैटायन इज माइग्रेट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल, कैटायन अपनी पोजीशन से हट गया, आयन अपनी पोजीशन से हट गया, माइग्रेट इन द इंटरस्टिशियल, कैटायन अपनी पोजीशन से हटा और वहां पर होल बन गया, और माइग्रेट इन द इंटरस्टिशियल, कहीं पर भी इंटरस्टिशियल पे आ गया, मान लीजिए ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो कौन सा डिफेक्ट डेवलप होगा, दिस डिफेक्ट इज डेवलप, दिस इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट, migrate and develop the Frankel defect. This type of defect is more likely occur in the crystal with the higher coordination number। अधिकांशतः ये डिफेक्ट किसमें होता है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, where the each ion में भी neighboring ion, जिससे उसकी न्यूट्रलिटी बैलेंस और क्रिस्टल डैमेज ना हो। The formation of Frankel defect involve two step, दो स्टेप में होता है, सीधे ऐसे नहीं हट जाएगा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन हटता है लेकिन इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन कैसे, दो स्टेप में। पहला स्टेप आयन डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म्स में हो रहा है, आयन के टर्म्स में हो रहा है। आयन के टर्म्स में वन ऑफ द आयन, यूजुअली ए कैटायन, डिस्प्लेस फ्रॉम द रेगुलर लैटिस साइड इन द इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, ये साइड कौन सी कहलाती है, इंटरस्टिशियल साइड। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी कॉज्ड बाय द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द रेडिएशन। तो इस ये डिफेक्ट होने का मेन कारण क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशन, और कैटायन अपनी पोजीशन से मिस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन आयन अपनी पोजीशन से मिस होता है और वहां पर वैकेंसी यानी कि होल डेवलप होता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में केवल कैटायन अपनी पोजीशन मिस होगा और उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, वो कहीं बाहर नहीं गया है, उसने केवल अपनी पोजीशन को डिसलोकेटेड किया और इसी क्रिस्टल में बैलेंस है। दैट मींस चार पॉजिटिव थे तो चार क्या है, नेगेटिव ऑलरेडी है, ये अपनी पोजीशन से हटा और किसी अपनी पोजीशन से हटकर उसी में ही इंटरस्टिशियल में घूम रहा है, अभी भी चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होता है किसका होता है, एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रेडिएशन, किसके कारण डेवलप होता है, रेडिएशन के कारण। दूसरा होता है, दूसरा कारण हो सकता है बाय द क्रिएशन ऑफ इंटरस्टिशियल आयन, किसके कारण, इंटरस्टिशियल आयन के कारण। कैसे देखिए, द आयन दैट इज डिस्प्लेसमेंट बिकम एन इंटरस्टिशियल आयन occupying a position between the lattice point, this result is the vacant side of the original lattice side position। क्या मतलब, the ion that is displacement become in the interstitial, आयन अपने पोजीशन से हटा कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, occupying a position between the lattice point, और लैटिस पॉइंट पर अपनी पोजीशन को उसने ग्रहण कर लिया, और z इज द वेकेंट साइड, यहाँ पर क्या डेवलप होगी, वेकेंट साइड डेवलप होगी, और हमारे डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द इंटरस्टिशियल आयन। जैसे कि मैंने दिखा रखा है, एक Na+Cl- Na+Cl-, जैसे मैंने क्रिस्टल में बना के रखा है। अब यहाँ पर से Na+ अपनी पोजीशन से हटा, यहाँ बीच में आ गया, यहाँ पे क्या डेवलप हो गई, ये वैकेंसी डेवलप हो गई, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द कैटायनिक वैकेंसी, ये हमारी कौन सी वैकेंसी है, कैटायनिक
वैकेंसी, और ये किस पे आ गया था, इंटरस्टिशियल साइट में आके एंटर कर गया, वहां पर होल डेवलप हो गया, लेकिन इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, यानी कि किसी भी धनायन के कारण डेवलप होने वाले डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। हाउएवर द शॉर्टकी डिफेक्ट अगर मोर ऑफन द फ्रैंकल डिफेक्ट, ज्यादातर देखा जाए अगर कंपेयर करा जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। मोर ऑफन दे आर द रीजन मस्ट बी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में कम ऊर्जा लगती है और फ्रैंकल डिफेक्ट में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकला कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन आयन मिश्रण से क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन आयन मिस नहीं होते, केवल कैटायन अपनी पोजीशन से हटेगा, इंटरस्टिशियल साइट में कंडीशन क्रिएट करेगा, लेकिन तब भी मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस। तो ये थे हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बीएससी में बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत शॉर्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने को आता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।